मैं हूं मुज्तबा। आज हम एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि जो चीज़ें हैं वो किस तरह इवेल्युएट हो सकती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के हवाले से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखते हैं। तो टाइटल हमारे पास है डिस्टेंस एट सी। ये एक समुंदर में एक जहाज़ है और एक लाइट हाउस है। आपको मालूम है कि समुंदर किनारे लाइट हाउस होते हैं शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए या मेंशन करने के लिए कि यहाँ पे पोर्ट है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 200 फीट लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू अ शिप in the ocean is 23 degree. How far is the ship from the base of the lighthouse? तो सवाल ये है कि एक लाइट हाउस है। ड्रॉ कर लेते हैं स्केच को ताकि मालूम हो सके। तो ये हमारे पास लाइट हाउस है और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और ये एंगल जो है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ये वाला हिस्सा। तो इस पे एंगल जो है वो 23 डिग्री का है। तो हमने ये एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ते हुए ये बात की थी कि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, ये शेप जो है ये जेड स्ट्रक्चर की बनती हुई आपको नज़र आएगी या एस स्ट्रक्चर की, या दूसरे लफ्ज़ों में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। तो ये हमारे पास 23 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये शिप खड़ा हुआ है और ये हमारे पास लाइट हाउस है। तो ये हिस्सा जो है हमारे पास ये बेस का है, ये बेस आ गई हमारे पास। अब हम इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे। अल्टीमेटली हमारे पास लाइट हाउस जो है वो 200 फिट है। तो ये हमारे पास है, एंगल हमारे पास है। तो हमें शिप और लाइट हाउस की बेस का फासला या उसका लेंथ को मेजर करना है कि वो कैसे है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज़ टेंजेंट रेशो, क्योंकि टेंजेंट रेशो जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस शो करता है। तो हमें यहाँ चूँकि बेस मालूम करनी है फॉर बेस, तो हमारे पास है टेंजेंट 23 डिग्री इज इक्वल टू 200 ओवर बेस। दूसरे लफ्ज़ों में हम tan थीटा दैट इज़ एंगल ऑपोजिट, यानी एंगल की ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हम इसको निकाल लेंगे। ये हिस्सा जो है ये इसको ऊपर ले आएंगे हम। तो हम यहाँ लिखेंगे बेस इज इक्वल टू 200 ओवर 1023 डिग्री। तो बेस इज इक्वल टू 200 को टेंजेंट 23 से जब डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 471.17 फीट। और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे 1023 डिग्री इज इक्वल टू 0.4245। तो ये हमारे पास बेस आ गई। तो हम लिख देते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम शिप to the base of lighthouse is 471.17 फीट। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उसको पढ़ लेते हैं। लेंथ ऑफ अ गोल्फ ड्राइव, यानी कि गोल्फ की जो बॉल है उसका शूट जो है वो कहाँ तक गया है। द हेलीपैड ऑफ द बुर्जुल अरब होटल is 211 meters above the surrounding beaches. A golfer drives a golf off the edge of the helipad as shown in figure. Find the horizontal distance of the drive. अब अगर पिक्चर में देखें तो इस जगह पे ये जो ग्रीन आपको लाइन ड्रॉ होते हुए नज़र आ रही है,
ये गोल्फ ड्राइव है, यानी कि हेलीपैड है ये, जो लोगों ने इसको देखा होगा बुर्ज अल अरब को, और पिक्चर्स में भी आप देखते रहते हैं। तो यहाँ पे ये हेलीपैड है, इस जगह से शूट लगाई गई पॉइंट ए से जो सी तक गई, जो कोस्ट एरिया है। ये बुर्ज अल अरब है हमारे पास। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 32 डिग्री का बन रहा है। सवाल में उसने ये पूछा है, अच्छा उसकी जो हाइट है, जो गोल्फ की बेस लाइन है, जो बेस जगह जिसे हम कहते हैं, वो 211 यानी कि 211 मीटर हाइट पर है। तो वो सवाल में तो ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक नीचे भी नज़र आ रही है और एक ऊपर भी है। तो हम दोनों सूरतों से निकाल सकते हैं। अगर हम ये पॉइंट बी से ए से और फिर सी तक आएँ तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और अगर हम इधर से इसको ड्रॉ कर लें तो एस की शेप में, तो 32 यहाँ पर है तो इस जगह पे भी बन सकता है, यानी कि हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, इस जगह पे भी। तो एंगल 32, लेकिन हम उसी को इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि हमें तो बेस लाइन ही मालूम करनी है। तो जवाब की तरफ चलते हैं। तो अगर हम ये कह लें कि ये एंगल है, तो इसके ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, और जो एडजेसेंट साइड है वो बेस है। तो ऑपोजिट अपॉन बेस जो है वो टेंजेंट में इस्तेमाल होता है। तो यूज़ टेंजेंट रेशो, तो हम यहाँ पे टेंजेंट रेशो को यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे 1032 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी जो है वो बेस हो गई हमारे पास। तो हम बेस को ए बी कह देते हैं, जो लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू, तो हमारे पास 211 जो मीटर्स है वो यहाँ पर है, और 1032 नीचे लिख देंगे 32 डिग्री। तो हमारे पास ए बी की जो वैल्यू है वो 337.7 मीटर आ गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1032 डिग्री इज इक्वल टू 0.6249, ये इसकी वैल्यू है। तो हमारे पास जो जवाब है वो है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी इज़ 337.7 मीटर। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। आप ये देखें कि गोल्फर ने शूट लगाया, उसका हमने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया, और उससे हमने एक जो जवाब है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, नतीजा हासिल कर लिया। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ें हमें बहुत मदद देती हैं। इनको हेल्प आउट हम जो हो सकते हैं और हमारी मदद हो सकती है वो इन रेशोज़ की मदद से हो जाती है। हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों को मिलाकर करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, और हमने ये पहले भी बात कर ली है कि एलिवेशन और डिप्रेशन के जो एंगल्स हैं वो चूँकि इंटीरियर और ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं और देखते हैं कि ये सवाल कैसे हल हो सकता है। फ्रॉम हिज होटल विंडो ऑन द 6th फ्लोर मिस्टर ए नोटिसेस सम विंडो वॉशर्स हाई अबव हिम on the hotel across the street. Curious as to their height above ground, he quickly estimates the building are 50 feet apart. The angle of elevation to the workers is about 80 degree, यहाँ हम 80 degree, और and the angle of depression to the base of the hotel is about 50 degree. तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 80 डिग्री है H2 का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 50 डिग्री है। तो जो साहब हैं वो 1 2 3 4 5 6 फ्लोर पर हैं, और वो कहीं ऊपर देख रहे हैं कि जो विंडो वॉशर्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो वो तजस्सुस हुआ उनको कि वो देखें कि दो बिल्डिंगों का फासला कितना है। तो उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया कि वो 50 फीट का फासला है, और 50 फीट के फासले से
एक तो बिल्डिंग की हाइट निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट हम करेंगे। हाउ हाई अबव ग्राउंड इन द विंडो ऑफ एज होटल रूम। एक ये पार्ट है और दूसरा पार्ट हमारे पास है हाउ हाई अबव ग्राउंड आर द वर्कर्स। तो ये हमारे पास दो सवाल हैं। तो हमारे लिए जो आसानी है वो ये कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन के हवाले से चीज़ों को मालूमात होती हैं। और अगर देखा जाए तो हमने ये हाइट निकालनी है। ये हमारे पास बेस जो है 50 फीट इधर भी है और ये इधर भी है। तो अगर हम ये z की कैफियत में देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो चाहे हम डिप्रेशन से निकालें या एलिवेशन से, हमने हाइट ही निकालनी है। और एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो डायरेक्टली है कि हाइट निकालनी है, आपके पास एंगल है और ये बेस यहाँ पर है, तो दैट इज़ 50 फीट। ये 50 यहाँ पे भी है क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। तो पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 के लिए क्या है, हाउ हाई अबव ग्राउंड इन द विंडो ऑफ एज होटल रूम। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे 50 डिग्री पहले। उसकी वजह ये है कि वो कहता है हाउ हाई अबव ग्राउंड इन द विंडो ऑफ एज होटल रूम। तो यहाँ पे ग्राउंड से कितना ऊंचा है वो, तो वो h1 आ गया आपके पास। तो हम लिखते हैं फॉर हाइट h1 दैट इज 1050 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज h1 अपॉन 50 क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1050। तो h1 क्या हो जाएगा हमारे पास, h1 हो जाएगा 50 1050। h1 इज इक्वल टू 59.6 फीट। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1050 डिग्री इज इक्वल टू 1.1918। ये इसकी वैल्यू है। पार्ट 2 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हाउ हाई अबव ग्राउंड आर द वर्कर्स। तो इसका मतलब हुआ कि हमें क्या मालूम करना है कि वर्कर्स जो हैं ग्राउंड से कितने ऊपर हैं। तो ग्राउंड से ऊपर मालूम करने के लिए पहले तो हमें ये हिस्सा मालूम होना चाहिए जो h2 का है, तो पहले उसको निकाल लेते हैं। फॉर हाइट h2, इसमें भी टेंजेंट ही यूज़ होगा, टेंजेंट 80 डिग्री, h2 ओवर 50 और h2 इज इक्वल टू 50 10 80 डिग्री। सो h2 इज इक्वल टू 283.6 फीट, ये हमारे पास आ गया। और 1080 डिग्री जो है हमारे पास वो है 5.6713। सो एक जवाब हमारे पास h2 का ये आ गया और दूसरा हमारे पास ये था। अब हमने ये मालूम करना है कि ग्राउंड से वर्कर्स कितनी बुलंदी पर हैं। तो जवाब ये है, इसको सम अप कर लेंगे। द वर्कर्स आर 283.6 प्लस 59.6 इज इक्वल टू 343.2 फीट अबव ग्राउंड। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। हमने पहले हिस्से में जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें एंगल ऑफ एलिवेशंस किए थे,
दूसरे हिस्से में हमने 2 सवाल डिप्रेशन के हवाले से किए और आखिरी हिस्से में हमने एलिवेशन और डिप्रेशन को मिलाकर कर लिया। तो इससे हमें ये मालूमात मिल गई कि एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन रिमेन सेम और हम उससे हाइट या डिस्टेंस वगैरह निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा।